हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फायर ब्रेक मूवी को जो साल 2026 में आई थी। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी के शुरू में हमें एक लाइट टावर दिखाया जाता है जिसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग की चिंगारी नीचे गिर जाती है और जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। अब हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मारा अपनी बेटी लीडी के साथ अपने पुराने घर को खाली करने और उसे बेचने आई है। मारा के साथ उसका बेटा टैनी और टैनी के चाचा लुइस और उसकी पत्नी एलेना भी साथ होती है। दरअसल कुछ दिनों पहले मारा के पति गुस्तावो की यहीं पर मौत हो गई थी, तो तभी से मारा ने इस घर को बेचने का मन बना लिया। अब ये सारे लोग मिलकर घर को खाली करने लगते हैं। मारा के घर के पास सैंटियागो नाम के एक आदमी का घर होता है और वह पर्यावरण विभाग में काम करता है, लेकिन वह चुपके से इन सब लोगों को देख रहा होता है। लुइस पीछे वाले केबिन में जाकर कुछ मूर्तियों को देखता है जो उसके भाई ने बनाई थी और उन्हें देखकर अपने भाई को याद करता है। अब ये सारे लोग लंच कर रहे होते हैं जहां लीडे और टैनी मारा से घर को बेचने के लिए मना करते हैं, लेकिन मारा ने घर को बेचने की कसम खा ली है और वह नहीं सुनती। इतने में सैंटियागो मारा से मिलने आता है और मारा सैंटियागो का परिचय बाकी सब लोगों से करवाती है। सैंटियागो लीडे को कुछ गिफ्ट देता है और वहां से चला जाता है। लीडे कहती है कि बाहर बर्फ गिर रही है। जब ये सारे लोग बाहर आकर देखते हैं तो वह बर्फ नहीं होती, वह जंगल में लगी आग की वजह से पेड़ की छाली होती है जो जली हुई होती है। फिर ये सारे लोग न्यूज़ में देखते हैं जहां बताया जा रहा है कि जंगल में आग लग चुकी है। कहानी के शुरू में हमने आग लगने का कारण बता दिया था। अब ये सारे लोग जल्दी जल्दी घर को खाली करने लग जाते हैं और अपना अपना कीमती सामान लेकर यहाँ से जल्दी निकलने की तैयारी करने लगते हैं। अब लीडे अपनी मोम से जंगल में घूमने की जिद करने लगती है, लेकिन मारा मना करती है और कहती है कि जंगल में आग लगी है, हम घूमने नहीं जा सकते। लेकिन लीडे जिद करने लगती है और गुस्से में अपना सामान पैक करके पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। मारा को इस बात का कुछ पता नहीं होता। लीडे अब एक पुराने टूटे घर में आकर अपने डैड को याद करती है। अब मारा लीडे को आवाज़ लगाने लग जाती है, लेकिन लीडे अंदर नहीं होती है। मारा बाहर आती है और लुइस और एलिना से पूछती है कि लीडे कहाँ है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता। अब लुइस और मारा लीडे को पीछे वाले केबिन की तरफ ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वह वहाँ भी नहीं होती। अब मारा सैंटियागो से पूछती है कि लीडे को देखा है, जहाँ सैंटियागो बताता है कि मैंने लीडे को पीछे जंगल की ओर देखा था। अब ये दोनों जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें लीडे का कुछ सामान मिलता है, पर लीडे नहीं मिलती। अब ये दोनों घबराने लगते हैं और जोर जोर से आवाज़ लगाने लग जाते हैं, लेकिन लीडे नहीं मिलती। मारा अब रोने लगती है। फिर ये पुलिस को बुलाते हैं जहां पुलिस इन लोगों से पूछताछ करती है और लीडे के बारे में इन लोगों से पूछती है कि लीडे को आखिरी बार कब देखा था। पुलिस इन लोगों से लीडे का सारा ब्यौरा लेकर उन लोगों से कहती है कि हम जल्द ही लीडे को ढूंढ लेंगे और उनसे कहते हैं कि जंगल में आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और उनसे इस जगह को खाली करने को बोलते हैं। लेकिन मारा उनसे कहती है कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर ये पुलिस वाले लीडे को ढूंढने लग जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद लीडे उन्हें कहीं नज़र नहीं आती और इधर आग ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पुलिस लुइस को फ़ोन करती है और कहती है कि हवा में तेजी होने के कारण आग ने स्पीड पकड़ ली है और चारों तरफ धुआं ही धुआं है, जिसके कारण वह लीडे को अभी नहीं ढूंढ सकते। इसलिए वह लुइस से कहते हैं कि जैसे ही धुआं कम होगा हम लीडे को ढूंढना शुरू कर देंगे। लुइस ये बात मारा को बताता है, जिससे मारा और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वह फिर लुइस को लेकर लीडे को ढूंढने खुद निकल जाती है। मारा सैंटियागो से कहती है कि हमें आपकी कार चाहिए। सैंटियागो उनसे साथ चलने को बोलता है। इतने में मारा सैंटियागो से कहती है कि क्या मैं आपका घर चेक कर सकती हूँ। सैंटियागो घबराते हुए अपना घर चेक करवाता है और मारा से मना करता है कि लीडे यहाँ पर नहीं है। मारा को एक बंद दरवाज़ा नज़र आता है और वह सैंटियागो से उसे खोलने को बोलती है, लेकिन सैंटियागो मना करता है कि मैं ये दरवाज़ा नहीं खोल सकता। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वह पर्यावरण विभाग में कार्य करता है और तरह तरह के रासायनिक परिवर्तन करके दवाइयाँ बनाता है। मारा को सैंटियागो पर शक होने लगता है और वह लुइस से कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना होगा, लेकिन किसी के भी फ़ोन में नेट पर नहीं आ रहे थे। अब ये सब कार में बैठकर लीडे को ढूंढने जा रहे होते हैं, जहां पर सैंटियागो अपने घर से कुछ लेने जाता है। इतने में लुइस को कार में लीडे की हाथ की ब्रेसलेट मिलती है और वह मारा को दिखाता है। अब इन्हें सैंटियागो के ऊपर पूरा शक हो जाता है कि लीडे को इसी ने छुपाकर रख रखा है। सैंटियागो जैसे ही कार में आकर बैठता है, मारा उसे वो ब्रेसलेट दिखाने लग जाती है और लुइस सैंटियागो से कहता है कि लीडे को कहाँ छुपा कर रखा है।
अब ये फिर से सैंटियागो का घर चेक करने लगते हैं, लेकिन लीदे इन्हें कहीं नहीं मिलती। सैंटियागो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस और मारा उसे पकड़ लेते हैं और उसे रस्सियों से बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि लीदे कहाँ है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। मारा अब पुलिस को फ़ोन करने को बोलती है। लुइस सैंटियागो का फ़ोन लेता है, लेकिन नेटवर्क न आने की वजह से वह पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकता। फिर वह वहां पर रेडियो की मदद से पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन आवाज़ साफ नहीं आ रही होती है और इतने में रेडियो की बैटरी डाउन हो जाती है। अब लुइस सैंटियागो के फ़ोन में कुछ वीडियो देखता है जिसमें सैंटियागो एक गड्ढा खोद रहा है। ये सब देखकर लुइस समझ जाता है कि इसने लीदे को गड्ढे में दफना दिया है। लुइस अब बाहर आकर घर के औरों पास फावड़ा लेकर लीदे को गड्ढे में ढूंढने की कोशिश करता है। मारा भी उसके साथ होती है, लेकिन उन्हें वहां पर एक खाली पॉलीथीन मिलती है और उसके अंदर कुछ लकड़ियां होती हैं। ये सब देखकर वह उदास होने लगते हैं और इधर इनके घर के पास आग भी पहुंचने वाली होती है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां सैंटियागो एक गड्ढा खोद रहा होता है और अपनी वीडियो बना रहा होता है। फिर वह केविन के पास अपनी कार रोक लेता है जहां उसे लीदे दिखाई देती है। वह लीदे से घर चलने को बोलता है, लेकिन लीदे मना करती है और कहती है कि मैं अपने डैड को शांति दे रही हूँ। लीदे सैंटियागो को एक ब्रेसलेट देती है और कहती है कि तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर सैंटियागो वहां से आ जाता है। लीदे वहां पर अब अकेली होती है और तभी कोई आता है और लीदे को वहां से गायब कर देता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां टैनी सैंटियागो के घर आता है और टैनी सैंटियागो को रस्सियों से बंधा पाता है। टैनी पूछता है कि ये सब किसने किया है। फिर सैंटियागो उसे बताता है और अपने आप को टैनी से रस्सियाँ खोलने को बोलता है। टैनी रस्सियों को खोलने लगता है और इतने में वहां पर मारा आ जाती है। सैंटियागो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मारा गेट बंद कर देती है और फिर लुइस भी आ जाता है। लुइस मारा से गेट की चाबी मांगता है और तभी अंदर से टैनी की आवाज़ आती है जिसे सैंटियागो ने अपने कब्जे में ले रखा है। लुइस सैंटियागो से कहता है कि तुम टैनी को कुछ मत करना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सैंटियागो टैनी को अपने कब्जे में लेकर उनसे कहता है कि कोई भी चालाकी मत करना, वरना मैं टैनी को मार दूंगा। अब ये सब डरने लगते हैं और सैंटियागो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकलकर कार की चाबी उनसे ले लेता है और टैनी को कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। ये सब उसकी कार का पीछा करते हैं। सैंटियागो कार से उतरकर टैनी को वहीं छोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने लगता है। मारा फिर से सैंटियागो से पूछती है कि लीदे कहाँ पर है, जहाँ वह बताने लगता है कि मैंने लीदे को जंगल में छुपाकर रख रखा है। अब ये सब सैंटियागो के बताए रास्ते पर जाने लगते हैं। सैंटियागो इन सबको जंगल की ओर ले जाता है जहाँ पर आग लगी हुई है और इन्हें धुएं में ले जाता है। सैंटियागो फिर से भागने लगता है और ज़्यादा धुआं होने की वजह से सैंटियागो वहाँ से भाग निकलता है। अब ये सब अलग अलग हो जाते हैं। धुआं काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और ये अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं जिससे धुआं अंदर ना जाए। अब ये एक एक करके सब लीदे को ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर सैंटियागो को लीदे की आवाज़ सुनाई देती है और वह मदद मांग रही है। यह सुनकर सैंटियागो भी लीदे को आवाज़ लगाने लग जाता है और आखिर में सैंटियागो को लीदे मिल जाती है, जहाँ लीदे एक गड्ढे में फंसी हुई है। लीदे को सैंटियागो बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ पर मारा भी आ जाती है और लीदे को देखकर उसे गले लगा लेती है। मारा अब सैंटियागो को पीटकर उसे बेहोश कर देती है और लीदे को वहाँ से लेकर निकलने लगती है। मारा लीदे से पूछती है कि तुम्हें सैंटियागो ने कुछ किया था, जहाँ लीदे बताती है कि सैंटियागो ने मुझे बचाया था और कहती है कि मेरे पीछे भालू पड़ गया था और मैं गड्ढे में गिर गई थी। मारा समझ जाती है कि सैंटियागो की कोई गलती नहीं होती। अब यहाँ लुइस भी आ जाता है। मारा और लुइस लीदे को लेकर घर पहुँचते हैं, जहाँ मारा लुइस से कहती है कि तुम लीदे को लेकर हॉस्पिटल जाओ और यह कहकर खुद सैंटियागो को बचाने पहुँच जाती है। अब लुइस लीदे को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। डॉक्टर लुइस से कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, लीदे एकदम ठीक है। मारा अब सैंटियागो के पास पहुंच जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। सैंटियागो उस पर गुस्सा होता है और फिर सैंटियागो उसे माफ़ कर देता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वहां पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वहां पर लगी आग को बुझाने लग जाती है और मारा और सैंटियागो को आग से बचा लेती है। अब हम कुछ दिनों बाद देखते हैं जहाँ सैंटियागो मारा को कुछ गिफ्ट देता है और कहता है कि ये लीदे के लिए है। और यह कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।